5 दिसंबर को सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या उनके घर पर ही कर दी जाती है, जिसके बाद एक सोशल मीडिया पर पोस्ट जारी होता है और उस पोस्ट में बाकायदा इस हत्याकांड को अंजाम देने वालों का नाम लिखा होता है। इसके साथ ही बताया जाता है कि हमने अपने दुश्मनों का खात्मा कर दिया है और लॉरेंस गैंग ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है और ये जिम्मेदारी लेने वाला कोई और नहीं, रोहित गोदारा था। रोहित गोदारा वही नाम है जो गैंगस्टर है, राजस्थान का फेमस कुख्यात गैंगस्टर है। वो वहां पर वसूली हो, रंगदारी हो, चाहे जबरन थ्रेट करना हो, ये सारी चीजों को, सारे अपराधों को अंजाम देता था। इसी बीच उसने राजू ठेहट की भी हत्या करवाई, जिसके बाद वो दिल्ली से फरार होकर पहुंच जाता है कनाडा। आखिर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से ये गैंगस्टर इतने बड़े बड़े अपराध को अंजाम देते हैं और अपराधी पुलिस के नाक के नीचे से, चाहे वो प्रशासन के नाक के नीचे से, चाहे वो अथॉरिटी के नाक के नीचे से आसानी से एक देश से दूसरे देश में चले जाते हैं। इस वीडियो में हम इसी पर जिक्र करेंगे कि आखिर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से पुलिस के हाथ धरे के धरे रह जाते हैं और अपराधी इतना बड़ा अपराध करके एक देश से दूसरे देश में सेटल हो जाता है, फरार हो जाता है। उसके बाद तमाम एजेंसियां उसकी जांच करती है, पूछताछ करती है, लेकिन कुछ भी उनके हाथ नहीं लगता। यहाँ तक कि मजबूरी में रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाता है, जिसकी वजह से देश ही नहीं बल्कि विदेशों की भी पुलिस, वहां पे इंटरपोल की पुलिस पूछताछ करती है, पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी ये अपराधी बचने में सफल हो जाते हैं। गैंगस्टर की दुनिया में एक नाम खूब सुर्खियों में रहता है, वो है डंकी फ्लाइट या डंकी रूट। आखिर क्या होता है डंकी रूट या क्या होता है डंकी फ्लाइट, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल डंकी रूट वो होता है जो कानूनी तरीके से किसी शख्स को अपना देश छोड़ने के लिए राजी नहीं होता, यानी वो नहीं छोड़ सकता कानूनी तरीके से। उस पर कोई अपराध हो, चाहे FIR हो, चाहे उसने कोई ऐसे जघन्य अपराध को अंजाम दिया हो जिसके बाद वो सोचता है कि यहाँ मैं रहकर पकड़ा जाऊंगा, जिसकी वजह से वो फरार होना चाहता है। तो डंकी रूट इन अपराधियों के लिए बेहद खास होता है, क्योंकि यही वो रूट है जिसकी मदद से ये अपराध को अंजाम देते हैं। अपराधी अंजाम देने के बाद अपना देश छोड़कर दूसरे देश में सेटल होने में कारगर हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। दरअसल आपको पता ही होगा कि अगर आप किसी भी देश में जाते हैं, तो घूमने भी जाते हैं, तो वीज़ा की ज़रूरत होती है। कुछ एक देश को छोड़ दिया जाए जिसमें वीज़ा फ्री कर दिया जाता है। भारत ऐसे कई ऐसे देश हैं जो भारत को फ्री वीज़ा रखे हुए हैं। ऑन द स्पॉट आप जाएंगे तो भी वीज़ा अवेलेबल हो जाता है, लेकिन ये कानूनी तरीके से जाने पर ये सारी चीज़ें अप्लाई होती है। लेकिन अब गैर कानूनी तरीके से अगर ये सारी चीज़ों को अंजाम दिया जाए तो आपने सोचा होगा, आपने ये भी देखा होगा कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है, जिसमें नाम आता है कि गोल्डी बराड़ का। गोल्डी बराड़ कनाडा में बैठा होता है, लोकेशन ट्रेस होता है, जिसके बाद पता चलता है कि वो कनाडा से बैठकर यहाँ पे भारत में अपराध को अंजाम दिलाता है। कहीं ना कहीं वो भी भारत का मोस्ट वांटेड है वो भी, तो भारत से वो कनाडा कैसे पहुंचा। बात करें रोहित गोदारा की, तो वो भी भारत से कनाडा कैसे पहुंचा, क्योंकि जांच एजेंसियां हैं, अथॉरिटी है, कई ऐसी चीजें हैं कि आप छोटी सी चीजें ले जाओ तो मशीन होती है, जो स्कैनिंग मशीन होती है, उसमें पकड़े जाते हैं। तो कैसे ये मुमकिन होता है कि अपराधी इतने बड़े अपराध को अंजाम देते हैं, जिसके बाद वो आराम से फर्जी पासपोर्ट बनाते हैं, पासपोर्ट बनाने के बाद वो दूसरे देश में सेटल हो जाते हैं। अब बात करेंगे डंकी रूट का। डंकी रूट या डंकी फ्लाइट वो तरीका है जो आपको कानूनी तरीके से जाने में आप अगर असफल हैं तो डंकी रूट या डंकी फ्लाइट का आप यूज कर सकते हैं। इसी को अपराधी बखूबी यूज करते हैं, यानी रोहित गोदारा हो चाहे वो गोल्डी बराड़ हो, ये डंकी फ्लाइट के माध्यम से अपना देश यानी भारत छोड़कर, अपना वतन छोड़कर वो दूसरे देश में जाते हैं। हालांकि ये रूट बहुत आसान नहीं होता, क्योंकि आप डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं होती। आपको एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता है, दूसरे से तीसरे ले जाया जाता है, तीसरे से चौथे ले जाया जाएगा, इसके बाद चौथे से पांचवें, ऐसे मतलब ये लंबी रूट होती है जिससे आपको फॉलो करना पड़ता है। उसके बाद आप जाके एक जगह से दूसरी जगह सेटल हो सकते हो। लेकिन जो रोहित गोदारा की बात कर रहे हैं तो इसमें यही सामने आ रहा है कि रोहित गोदारा दिल्ली से फर्जी पासपोर्ट बनवाता है और अवैध तरीके से वो कनाडा जाता है। तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन या शासन के ऊपर भी सवाल है कि आखिर आपके नाक के नीचे से ये सारी चीजें हो जाती हैं और आप धरे के धरे रह जाते हैं। डंकी फ्लाइट दो देशों के बीच अवैध तरीके से एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए यूज होता है, यानी यहाँ भी अगर अपराधी जैसे लोग हैं, क्योंकि ये अवैध गैर कानूनी तरीका है, तो कई ऐसे लोग मौजूद होंगे, उसमें शामिल होंगे जो ऐसे अपराध को अंजाम दिलवाते हैं, ऐसे अपराधी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद करते हैं। तो वहीं बात करें दूसरे देशों में भी, चाहे वो अमेरिका
हो, चाहे कनाडा हो, चाहे वो अजरबैजान हो, चाहे कोई भी कंट्री हो, तो ये सारे देशों में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिसकी वजह से डंकी फ्लाइट या डंकी रूट अभी तक चल रहा है, क्योंकि इसी के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह जाकर वो सेटल हो जाते हैं और बाकायदा वो सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते हैं जिसमें कहते हैं कि हमने इस हत्याकांड को अंजाम दिलाया है। आपको बता दें कि रोहित गोदारा ने भी इसी रूट को फॉलो किया था। वो बाकायदा दिल्ली पहुंचता है, दिल्ली के बाद वो अमेरिका में उतरने के पहले भी वो कई ऐसे रास्तों को फॉलो करता है, उसे ले जाया जाता है, जिसके बाद वो फाइनली कनाडा में जाकर सेटल होता है। यानी गैर कानूनी तरीके से आप फर्जी पासपोर्ट बनवाओ, फर्जी आई कार्ड रखो, फर्जी आपके पास वीजा हो, जिसके बाद आप वहां पहुंच जाते हो। ये सारी चीजें करने में मुमकिन है कि पैसों का इस्तेमाल होता होगा, जिसकी वजह से ये गैंगस्टर आसानी से ये लोगों को पैसे मुहैया कराते होंगे, जिसके बाद ये इन गैंगस्टरों को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने में मदद करते हैं। तो कहीं ना कहीं डंकी फ्लाइट या डंकी रूट को ही फॉलो करके रोहित गोदारा हो, चाहे गोल्डी बरार हो, चाहे दाऊद हो, ये सारे अपराधी, कई ऐसे नाम हैं जिनका हम जिक्र नहीं कर रहे, लेकिन कई ऐसे अपराधी हैं, कुख्यात अपराधी है, जो इसी के माध्यम से, डंकी रूट के माध्यम से अपना देश छोड़कर बाहर सेटल हो जाते हैं, जिसके बाद वहां भी वो बाकायदा वहां पर रहकर भी ऐसे ऐसे बड़े अपराध को अंजाम देते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि पुलिस ने ये जो रोहित गोदारा है, रोहित गोदारा पर राजस्थान पुलिस में सिर्फ 32 मुकदमे दर्ज है। इसके साथ ही वो तमाम लोगों को थ्रेट देने से, चाहे वो वसूली हो, चाहे रंगदारी हो, खुलेआम करता था, जिसके बाद वो वहाँ से सेटल हो जाता है, कनाडा में रहने लगता है और कनाडा में रहकर वो मुँह से सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या करवाता है और बखूबी इस हमले की जिम्मेदारी भी लेता है। तो अभी तक के केस में यही सामने आ रहा है कि डंकी रूट के माध्यम से रोहित गोदारा फरार हुआ था कनाडा, और अभी ये भी आशंका जताई जा रही है कि वो कनाडा से भी रीसेटल हो गया है, वहाँ से वो जाने वाला है अजरबैजान। कुछ खबरें ऐसी आ रही थी कि वो अजरबैजान में भी मौजूद है, लेकिन इसके बाद भी वो लोकेशन चेंज कर सकता है, क्योंकि बहुत मुमकिन है, इनके पास कई ऐसे लोग हैं, इनके कई ऐसे गुटबाजी होती है, कई ऐसे इनके नेक्सेस होते हैं जो इनकी मदद करते हैं, जिसकी वजह से वो देश ही नहीं विदेश में रहकर भी भारत में इस जघन्य अपराध को अंजाम देने में सफल हो जाते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए क्राइम तक।